नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता है जिसका नाम है पद, और जिसके हमारे कवि है विद्यापति जी। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा पार्ट थर्ड होने वाला नहीं, पार्ट तीसरा होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। यदि आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो यानी कि देखो, ये जो हमारा पद है इसमें टोटल 3 पद थे। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पद 1 को हमने पार्ट 1 में देखा, पद 2 को हमने पार्ट 2 में देखा, और पद 3 को आज हम देखेंगे। और इस वीडियो में जो आपकी पूरी कविता है पद, ये समाप्त हो जाएगी, यानी पूरी कविता कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पद 3 यानी कि पद 3। ठीक है, ये जो हमारा पद 3 है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको इस कविता को समझना है तो आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि एक नायक और एक नायिका। तो नायक कौन है? वो है हमारा कृष्ण, और नायिका कौन है? राधा। ठीक है, राधा। तो जो श्री कृष्ण है वो राधा को छोड़कर चले जाते हैं, तो राधा दुखी हो जाती है, और जो अपने दुख है उसको अपने पदों के माध्यम से वर्णन करती है। समझ गए? तो जो तीसरा पद है उसमें किस प्रकार से अपने दुखों को बताती है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो, तीसरे पद में कवि ने नायक के वियोग में संतृप्त ऐसी नायिका विरणी का चित्रण किया है जिसके नायक के वियोग में प्रकृति के आनंददायक दृश्य भी कष्टदायक प्रतीक होते हैं। यानी कि जो हमारे कवि हैं विद्यापति जी, उन्होंने इस प्रकार से इस तीसरे पद को बताया है कि जो संतृप्त ऐसी विरणी, यानी जो वियोग, यानी जो नायक के वियोग में ऐसी संतृप्त विरणी, यानी कि जो नायक हमारे श्री कृष्ण है, उनके चले जाने के बाद जो राधा की स्थिति है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, तो जो खराब स्थिति है उस स्थिति कारण जो है वो नायिका जो राधा है वो प्रकृति के आनंददायक दृश्य, जो प्रकृति में जो आनंददायक दृश्य होते हैं, जो मनमोहक जो प्रकृति के दृश्य होते हैं, उसको भी उसे कष्टदायक प्रतीत होते हैं, उसको भी वो कष्ट देते हैं, यानी कि उसको जो है कुछ अच्छा नहीं लगता बाहर का चीज। ठीक है, यानी कि जो है जो श्री कृष्ण है जो राधा को छोड़ के चले गए, तो जो राधा है ना कहीं जो राधा है वो कहीं ना कहीं दुख है, उसके अंदर विरह वेदना है, वो दुखी है, जिस कारण जो उसको बाहर का जो माहौल है वो उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए समझते हैं पद 3 का जो काव्यांश है, इसमें समझते हैं विस्तार से। देखो, आपके सामने काव्यांश है पद 3, तो पहले मैं आपको पढ़ूंगा, उसके बाद जो इसकी आसान शब्दों में व्याख्या बनती है उसको समझेंगे। देखो, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुंदी रहे दू नयान कोकिल कलरव मधुकर धुनी धुनी सुनी। अगला हमारा है कर देई झापई कान माधव सुन सुन बचन हमारा कऊ गुण सुंदरी अति भेर दूबरी गुनी गुनी प्रेम त्योहारा। ठीक है, धुनी धरनी धरी धनी कत बेरी बयस पुनी तही उठी न पारा कातर डीठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गैल जलधारा तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान भन ही विद्यापति शिव सिंह नर की लखमा रही। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्या था? काव्यांश था तीसरा, या फिर कह सकते हो तीसरा आपका पद था। अब इसकी आसान से आसान शब्दों में क्या व्याख्या बनती है, क्या मीनिंग है, वो समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो इसका हमारा ये बनेगा कि राधा की जो सहेली है वो कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन कर रही है। यहाँ पर क्या है कि जो राधा की सहेली है वो कृष्ण के सामने राधा की जो विरह अवस्था है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका वर्णन कर रही है श्री कृष्ण के सामने राधा का दुख का। ठीक है, अगला पॉइंट है कमल के जैसे मुख वाली सुंदर राधा। यहाँ पर जो उनकी सहेलियां है वो राधा को बता रही है कि कमल के जैसे मुख वाली एकदम सुंदर सी राधा जब वह खिली हुई फूलों को देखती है, जब वो खिली हुई फूलों को देखती तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, और कोयल की आवाज को सुनकर और भंवरे की गूंज को सुनकर राधा अपने कान ढक लेती है। क्यों? अर्थात ये सब मिलन के प्रतीक है। इन सब को देखकर राधा का दुख और बढ़ जाता है। देखो, कोयल की आवाज, खिली हुई फूल, ये सब देखकर क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रेम का माहौल बनता है, और प्रेम का माहौल बनता है तो राधा के जो प्रेमी है, जो राधा को प्रेम जिससे हुआ है, राधा का जो प्रेमी है श्री कृष्ण, वो तो है नहीं राधा के पास, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रेम को बढ़ाने वाले जो कारक है, जो चीजें हैं, वो राधा को कष्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये सब जो फूल का खिलना, भंवरे कोयल की आवाज,
ये सब जो है भंवरे की गूंज, ये सब जो है राधा की जो विरह अग्नि है उसको बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो है राधा अपने कान को बंद कर लेती है। अब अगर अपने सुंदर फूल को देखती है, क्या कहते हैं, कमल के सुंदर खिले हुए फूल को देखती है, तो वो अपने आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि ये सब चीजों से राधा का जो विरह वेदना है, जो राधा का दुख है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। समझ गए आप? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हे श्री कृष्ण, राधा यहाँ जो सहेलिया है राधा की, वो कहती है, हे श्री कृष्ण तुम हमारी बात सुनो। राधा की जो सहेलिया वो कहती है कि हे श्री कृष्ण तुम हमारी तो बात सुनो, राधा की बात नहीं सुन रहे तो हमारी बात तो कम से कम सुनो। तुम्हारे प्रेम में तुम्हें याद कर करके राधा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यानी जो राधा है वो तुम्हारे प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा हताश, बहुत ज्यादा निराश है। और राधा बहुत कमजोर हो गई, राधा बहुत ज्यादा रोती है, दिन भर रोती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो राधा दुखी में रहती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है, दिन पर दिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और इतनी कमजोर हो गई राधा, इतनी कमजोर हो गई है कि यदि वह एक बार धरती पर बैठ जाती है, मान लो राधा एक बार धरती पर बैठ गई, तो उससे उठा भी नहीं जाता। यानी कि जो उनकी सहेलियां है राधा की, वो श्री कृष्ण से गुहार कर रही है, उससे आग्रह कर रही है कि हे श्री कृष्ण तुम कम से कम हमारी बात तो सुनो। राधा की बात तुम नहीं सुन रहे तो हमारी बात तो सुनो। जो तुम्हारी प्रेम में, तुम्हारे प्रेम के विरह अग्नि में जो राधा है वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वो एक बार जब धरती पर बैठ जाती है तो वो उठ भी नहीं पाती, यानी कि राधा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो कृपया करके एक बार आ तो जाओ। यहाँ पे जो सहेलियां है वो कहीं ना कहीं जो है वो राधा से जो है श्री कृष्ण का मिलन मिलन जो है कराना चाहती है, और अपने जो बयान है अपने बारे में बता रही है कि हमारी बात तो सुनो, कम से कम आप तुम जो श्री जो राधा की बात नहीं सुने तो हमारी बात तो सुनो। अगला पॉइंट है, और वह अपने दुख से चारों ओर देखती है। जो हमारी जो राधा है नायिका, वो अपने दुख से दुखी वो दुख आपको पता है वो दुखी है, जो श्री कृष्ण तो उनके पास है नहीं, तो अपने दुख से चारों ओर देखती रहती है कि शायद तुम कहीं से आ जाओ। सहेलियां वहां पे कह रही है कि हे श्री कृष्ण, वह अपने दुख से, जो राधा अपने दुखी में दुख से वो चारों ओर देखती रहती है, और वो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठी है कि शायद तुम कहीं से आ जाओ, कहीं से आ जाओ। लेकिन जब वे तुम्हें कहीं नहीं पाती, तुम्हें देखती है चारों ओर, उनकी चारों ओर निगाहें घूमती है, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं पाती, तो वह निराश होकर रोने लगती है। जो राधा है वो कहीं ना कहीं निराश हो जाती है, मेरे श्री कृष्ण तो मेरे साथ ही नहीं है, तो वो निराश होकर रोने लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, तुमसे दूर होकर वह हर पल इतनी कमजोर होती जा रही है। जो यहाँ पे जो बातें हो रही है ना, वो राधा की सहेलियां कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि राधा की सहेलियां करेगी तुमसे दूर होकर, यानी श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण तुमसे दूर होकर वह हर पल इतनी कमजोर होती जा रही है जैसे कि चौरस का चांद हो। प्रकार चौरस का चांद कमजोर होता है, उसी प्रकार जो है कमजोर का मतलब यही है कि चौरस के चांद का मतलब क्या बताया गया है कि जिस प्रकार चौरस का चांद जो है ज्यादा चमकीला नहीं हो जाता, उसकी जो चमक है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक उसी प्रकार जो राधा है उसका शरीर में जो चमक होती है वो चमक कहीं ना कहीं गायब हो रही है तुम्हारे, जब से तुम उस श्री जो राधा है उससे दूर हुए हो जब से। ठीक है, अगला पॉइंट है, कवि कहते हैं, अभी देखो यहाँ तक जो था ये काव्यांश के बारे में था। ठीक है, अब जो कवि अपनी बातें कह रहे हैं कि कवि कहते हैं राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं। ठीक है, कवि जो है यहाँ पे एक राजा का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आप इस आपके एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब कि ये कवि अपनी तरफ से लाइन बोलते हैं। ये जो आप ये ऊपर वाला जो आपने पढ़ा ये आपका था काव्यांश, यानी पद के बारे में था। अब इसके बाद कवि के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे देखो कवि कहते हैं कि राजा शिव सिंह, कवि एक उदाहरण लेते हैं राजा शिव सिंह का, कि कवि कहते हैं राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा शिव सिंह जो है वो विरह, जो बिछड़न होता है उसके प्रभाव को जानते हैं, और वे अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते, तो इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो, जो कवि कहते हैं कि जो शिव सिंह है वो एक उदाहरण देते हैं, कि एक शिव सिंह के राजा का उदाहरण देते हैं, और कहते हैं कि जो उनकी पत्नी लखमा देवी है वो विरह का कष्ट, तो शिव सिंह वो जानते हैं विरह कष्ट, इसलिए जो है अपने पति पत्नी के साथ हमेशा घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, नहीं घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पद 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी पद था। अब इसकी विशेष क्या बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पॉइंट बनेगा कि इस पद में नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया। देखो माइक जो मार्मिक वर्णन होता है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा वर्णन जो दिल को छू जाए। यदि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपके अंदर कहने की इमोशंस आई होगी कि हाँ इस राधा के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। ठीक है, यानी कि मार्मिक वर्णन का मतलब यही होता है कि ऐसी वर्णन, ऐसी बात जो आपको दिल को छू जाए। ठीक है, आपके दिल को छू जाए, यानी कि आप उस चीज को पढ़ो तो आपके अंदर कहीं इमोशंस आ जाए, कहीं आपके अंदर भावना जागृत हो जाए। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, इस पद में मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये जो पद है इसमें मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है।
अगला हमारा पॉइंट है इस पद में वियोग रस विद्यमान है। रस की बात करें तो वियोग रस विद्यमान है इस पद में। अगला पॉइंट है अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। अगला हमारा पॉइंट है यह एक छंदयुक्त कविता है। अगला हमारा पॉइंट है कवि की भाषा लयात्मक, काव्यात्मक एवं भावनात्मक। ठीक है, तो ये कुछ हमारे विशेष बिंदु थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 3, और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो पूरा कविता है पद, ये हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।